हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नयन तारा को मिल गया है सूरजो बाबू का सबूत और नयन पहुंच जाने वाली है सूरजो बाबू के घर परी महल। नयन तारा सीरियल में नयन तारा अपना सब कुछ पिछला ज़िंदगी जो है वो भूल चुकी है और गुरुजी ने उसका नाम रख दिया है तारा। लेकिन हाशीराम उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो नयन तारा है, भूतों को देख सकती है, वो सूरजो बाबू को बचाने आई थी और वो परी महल में रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं याद आ रहा है नयन तारा को और उससे बस कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। और जब वो बाहर निकलती है मंदिर से, उन सब लोगों को देखकर वो डर जाती है, घबरा जाती है, वापस भागकर मंदिर के अंदर आ जाती है। गुरुजी परेशान होते हैं और कहते हैं तुम्हें मना किया था ना कि तुम मंदिर से बाहर नहीं जाओगी, तो तुम क्यों गई हो। तभी हाशीराम को ध्यान आता है कि एक बार इसी तरीके से मंदिर में जब सूरजो बाबू के बारे में कुछ बताना था तो पान के पत्ते पर लिखा हुआ रखा था बाबा भूतनाथ के चरणों में, तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो वो पान के पत्ते पर लिख देता है सूरजो बाबू और दूसरे पत्ते पर लिख देता है परी महल और पूजा के स्थान पर रख देता है। नयन जब वहाँ आती है तो वो उन पान के पत्तों को उठाकर देखती है, उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है और वो पढ़ लेती है कि कहाँ होगा ये परी महल और ये सूरजो बाबू है कौन। तो वो ऐसे करते करते बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ माला और उसका बेटा जब शमशान घाट में आते हैं पता लगाने के लिए कि नयन जलकर मर गई है या नहीं मरी है, तब उन्हें वहाँ पर उसकी चिता में कुछ फूल और पत्ते उगे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और वापस घर चले जाते हैं। सूरजो जो सावली है उसकी माँ को उठाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अब सावली को कोई रोक सकता है तो वो उसकी माँ ही है। तो वो उसको हॉस्पिटल में जाकर उनको बातचीत कर रहा है। वो कोमा में है, वो कुछ सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। लेकिन जब सूरजो उससे कहता है कि अगर आप होश में नहीं आई ना, आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैं सावली को जान से मार दूंगा, तो वह अचानक से उंगलियां हिलाने लगती है और अपनी आँख वगैरह हिलाती है। तो डॉक्टर के कहने पर सूरजो उनको दूसरे हॉस्पिटल वगैरह में लेकर जाता है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाता है। और जब शावली हॉस्पिटल आती है तो उसे कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट जो होती है उस पर वो अपना कुछ जादू टोना मारकर उससे पता कर लेती है कि सूरजो उसकी माँ का अच्छे वाला ट्रीटमेंट करवा रहा है। तो वो पहले घर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर माला आकर उसको सब कुछ सच बताती है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद नयन जिंदा है, तो वो कह देती है कि उस नयन का पता लगाओ अच्छी तरीके से, वो अगर होगी तो वहाँ जो मंदिर था पास में वहीं होगी। तो माला का बेटा अपने आदमी को वहाँ पर लगा देता है और नयन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे पानी का जो पात्र है उसमें सूर्य ग्रहण होता हुआ दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सूरजो बाबू का ना सूर्य ग्रहण से कोई नाता है। तो शावली को पता चल जाता है, तो वो अपनी माँ को देखने जाती है हॉस्पिटल में और वहाँ जाकर अपनी माँ को डराने धमकाने की कोशिश करती है कि मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलोगी ना माँ। तो अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि शादी हो रही है सूरजो की और शावली की। वहीं पर नयन तारा आ जाती है और जब वो डॉक्टर बाबू कहकर आवाज़ लगाती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं और सूरजो पहचान लेता है कि ये आवाज़ तो मेरी नयन की है। तो क्या ये शादी रुक जाएगी, नयन को पहचान लेंगे, या फिर माला और उसका बेटा नयन को बीच में ही गायब कर देंगे? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।